नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारी खबरें हैं वो सीईटी के बाद में फैल रही है। आप सभी के मन में एक डर भी बैठ गया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि नॉर्मलाइजेशन के कारण है वो कितना परिवर्तन हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, इसको लेकर के। तो आज इस वीडियो के अंदर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करेंगे। साथ ही साथ जो पदवर्दी की जो बात थी ना वो कहाँ तक पहुँची है, कि वो पुख्ता एकदम सच्चाई है या नहीं है, इस बात पे भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ रिजल्ट कब आएगा इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। देखो, पशु परिचर भर्ती को लेकर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पदवर्दी की। तो 499 पदों पर पदवर्दी की बात है वो हमारी स्वीकार की गई थी, जिसमें आप सबके प्रयास थे और ये मांग है मान ली गई थी। तो फाइल है वो बोर्ड के पास में जल्दी पहुंच जाएगी। उसके बाद में बोर्ड है वो संशोधित विज्ञप्ति जारी कर देगा और उसी आधार पे आपका क्या कर देगा, परिणाम जारी कर देगा। तो ये 100% आपकी बात है वो मान ली गई है और विभाग से जल्दी बोर्ड के पास में फाइल आने वाली है और उसके बाद में उसी हिसाब से बोर्ड है वो परिणाम में तैयार करने वाला है। अब बात ये आती है कि फिर परिणाम है वो कब तक आएगा। तो जो पशु परिचर भर्ती का जो परिणाम है ना, मार्च लास्ट तक आएगा। लगभग आप मान सकते हो मार्च लास्ट में आएगा, या फिर ऑफिशियल जो डेट है ना 3 अप्रैल, यहीं पर आपको परिणाम है वो पशु परिचर भर्ती का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात ये हो जाती है आपके परिणाम की। और पदवर्दी की जो बात तो चल रही थी वो हमारी मान ली गई है और 2-3 दिन में या अगले सप्ताह तक फाइल है वो बोर्ड के पास में विभाग से आ जाएगी। क्योंकि पदों का वर्गीकरण कौन करता है, विभाग करता है। विभाग पदों का वर्गीकरण करके और फिर बोर्ड को भेजता है और फिर बोर्ड है वो उसी हिसाब से परिणाम जारी करता है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है पदों की और जो आपका परिणाम है उसको लेकर के। अब बात ये आती है कि लगातार है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक हवा है वो बनी रहती है। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही डाला था, जब सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का स्कोर कार्ड जारी हुआ था उस टाइम मैंने डाला था। तो आप सभी साथियों में से मैंने कमेंट भी पढ़े थे और आप सबके रिएक्शन देखे थे कि आप सबका क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। और आप सब में से बहुत सारे जो साथी हैं वो पूछ भी रहे थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो बात ये है, देखो सीईटी का परिणाम है वो जारी हो गया है। 12th लेवल का भी जारी हो गया है और ग्रेजुएशन लेवल का जो स्नातक स्तर वाला है वो भी जारी हो गया है। ठीक है, दोनों जारी हो गए। इनमें क्या था, देखो इसमें फ़र्क पड़ा है, आपने देख लिया होगा कितने नंबर का फ़र्क पड़ा है। लगभग 17 से 18 नंबर तक का फ़र्क पड़ा है। ठीक है, 17 से 18 नंबर तक फ़र्क है वो देखने को मिला है कि 17-18 नंबर काटे भी गए हैं और 17 से 18 नंबर है वो दिए भी गए। इस प्रकार से ये मामला हुआ है। अब ये किस आधार पे हुए, किस आधार पे नहीं हुए, या फिर कितने फेरबदल हुई, कितने पेपर का डिफरेंस था, ये भी थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इतना क्या अंतर आ सकता है कि इतने नंबर का फेरबदल हो जाए। अब बात ये आती है कि सीईटी में तो 2 नंबर का एक प्रश्न था। ठीक है, तो मतलब 18 नंबर अगर किसी के बदलें तो कितने क्वेश्चन चेंज हुए, 9 क्वेश्चन चेंज हुए। ठीक है, अब बात आती है अपने पशु परिचर पे। तो पशु परिचर पे हम बात करते हैं तो 1 नंबर का एक प्रश्न। अब यहाँ पे क्या होगा कि फिर 17 से 18 नंबर बदलेंगे क्या, ये भी सोचने वाली बात है। इसके अलावा और बात करते हो ना कि सीईटी अकेले में नहीं हुआ है ये। आप सब साथियों में से बहुत सारे साथियों के मैंने कमेंट पढ़े थे कि सर हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। तो एक भर्ती आपने देखी होगी, पटवार भर्ती। पटवार भर्ती 2021, अगर कोई साथी किसी ने पेपर दिया है तो उसने देखा होगा कि ये भर्ती है वो हुई थी 4 पारियों में। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 पारियों में हुई। अब 4 नंबर पारी में जो भी जिन्होंने भी पेपर दिया था ना, 4 नंबर पारी से 22 नंबर काटे गए थे। क्या काटे गए थे, 22 नंबर है वो काटे गए थे 4 नंबर शिफ्ट से। ठीक है, और अच्छी खासी भर्ती थी, 5000 से ज़्यादा पदों पे ये भर्ती थी। जो अपनी आपकी जो पशु परिचर भर्ती है ना, इतने ही पदों पे ये भर्ती थी और 22 नंबर काटे गए थे। और 22 नंबर ये काट करके और एक शिफ्ट को दिए गए थे 22 नंबर। अब आप सोच सकते हो कि किसी भी शिफ्ट में कोई बच्चा बैठा है उसके अगर 22 नंबर कट रहे हैं, 22 नंबर का मतलब था कि यहाँ पे कितने नंबर कटे आपके, आप पर्सन के हिसाब से अगर भी निकालो तो भी लगभग अपने सीईटी के हिसाब से निकालो तो 11% हो जाते हैं। या फिर आप सीधा ले तो आप 22 नंबर का मामला वो हुआ था।
अब आप सोच सकते हो कि किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होता है या नहीं होता है वो डिपेंड किन पे करता है। ज़्यादातर जो तैयारी करने वालों का सिलेक्शन, आप सबने पेपर दिए, तमाम एग्जाम आप देते हो, कितने नंबर से रहते हो? ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तो रहते हो 10 या 20 नंबर से। ज़्यादातर बच्चा जो एवरेज बच्चा जो पढ़ाई करता है वो 10 से 20 नंबर से सिलेक्शन से वंचित होता है। अगर 10 से 20 नंबर उसके आ जाए तो वो हर एक परीक्षा में फाइट कर सकता है। ये आप सभी ने अनुभव किया। तो अब आपके 20 से 22 नंबर कट गए तो फिर सिलेक्शन कहाँ हो सकता है? हुआ भी ऐसा ही। उसके बाद में क्या हुआ कि पटवारी भर्ती का जब रिजल्ट आया तो 4 नंबर शिफ्ट वाले कोर्ट भी गए, आंदोलन भी किया था छोटा मोटा, लेकिन कुछ नहीं बनता। और इसमें से मात्र सैकड़ों में सिलेक्शन हुए थे, मतलब 100 से 150 सिलेक्शन हुए थे मात्र। जो कि पूरी जो भर्ती थी ना, जिन्हें चारों शिफ्ट के हिसाब से अगर आप निकालोगे तो लगभग 10-1% सिलेक्शन हुए थे, हुई नहीं थे इतने सिलेक्शन। और जिस शिफ्ट को 20 से 22 नंबर मिले उनसे भरपूर सिलेक्शन थे। तो एक तरीके के आप ये भी कह सकते हो उस टाइम चेयरमैन भी और थे, तो उस टाइम भी ये मुद्दा बहुत गरमाया था कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ना एक तरीके का अभिशाप की तरह काम करता है सभी के लिए, तो इस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को ख़त्म करना चाहिए। तो उसके बाद में वो समय निकला। आपको भी पता है कि आज हमारा जो कल्चर रहता है इनमें आप सभी को पता है कि हर एक को अपने से मतलब होता है। जैसे देखो, अब रिजल्ट आया, रिजल्ट से पहले पशु परीक्षर भर्ती को लेकर के आप सब ने अनुभव किया। मैं नहीं कह रहा कि कौन सी शिफ्ट से कटेंगे, लेकिन आप सब ने बोला है, आप सब ने अनुभव किया है कि हर एक बोल रहा था कि भाई 4th शिफ्ट के नंबर है वो कटेंगे। अब बात क्या हुई? बात अब ये हुई कि सीईटी के अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हुई, और लागू होने के बाद में क्या है कि कोई शिफ्ट को नंबर है वो काट लिए गए, किसी शिफ्ट के नंबर है वो काट लिए गए, शायद पहली वगैरह के, और पहली और तीसरी से कट गए। अब क्या मामला हुआ कि जो चौथी शिफ्ट वाले जो बच्चे थे, जो साथी हैं आप सब में से, उन सब के मेरे सब पास बहुत कमेंट आए थे कि सर जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सही है, विरोध भी वही लोग कर रहे हैं जो जिनका नंबर है वो पहली तीसरी शिफ्ट में जिन्होंने पेपर दिया है। अब देखो, इनमें पता नहीं चलता है कि कौन सी शिफ्ट से कट जाएंगे। ये भी आप थोड़ा सा माना करो कि इसमें पता नहीं चलता। पटवारी भर्ती में चौथी शिफ्ट से कटे थे, ठीक है। अब आपकी जो सीईटी लग रही है इसमें कौन सी शिफ्ट से कटे हैं आपको, आप भी देख रहे हो। अब पशु परीक्षर भर्ती में मैंने शुरू में कहा है, अगर आप सभी साथी मेरे से जुड़े हो ना, लगातार अगर मेरे से जुड़ रहे हो, तो मैंने ये बताया है, शुरू से मैंने कहा है कि जो ये पारियां लगी है ना, इन पारियों में जो पेपर हुआ है आपका, ठीक है, इन पारियों में जो पेपर हुआ है, इन पारी में से किसी का अभी तक किसी को नहीं पता, ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो ये बता सके कि इस शिफ्ट से नंबर कट जाएंगे या इस शिफ्ट से जुड़ जाएंगे नंबर। क्योंकि जो फॉर्मूला काम करता है ना, वो काम तभी करता है जब अपने पास में क्या हो, सभी आंकड़े पास में हो। जो एवरेज बोर्ड ने दे रखा था ना, एम का मान दे रखा था, ठीक है, सिग्मा का मान दे रखा था, एम आई दे रखा था, सिग्मा आई दे रखा था, तो ये मान जब हो ना तभी समझ में आता है कि इस शिफ्ट में इस प्रकार से मामला सेट होगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक तरीके का बच्चों के साथ में थोड़ा सा अन्यायी होता है। देखो, एक बात और भी आती है, अब जिस बच्चे को जिस शिफ्ट में मिलते हैं तो वो तो खुशी होंगे। आप सब साथी जो भी हैं, देखो आपको भी बताया, हर कोई स्वार्थी होता है। अब जो जिस बच्चे को जिस शिफ्ट में मिल गए वो क्या है, बच्चा राजी है। अब सीईटी में विरोध क्यों नहीं हुआ? सीईटी में विरोध इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि सीईटी क्या थी, केवल क्वालिफाइंग नेचर की थी, और इसमें बच्चे खासे पास हुए तो किसी के ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उस बच्चे को पूछ के देखो जिसके नंबर 17 कटे हो, उसकी वजह से वो सीईटी के पास नहीं हो पाया, उसके तो दुख है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है ना। तो वो एक बात है, और उसको भी आप देख सकते हो। अब वो खुश है जिस बच्चे के 40% नहीं बन रहे थे, लेकिन 17 नंबर मिलने से उसके 40% बन गए, तो वो तो यही करेगा ना कि नॉर्मलाइजेशन सही है, नॉर्मलाइजेशन बंद क्यों करोगे। तो इसके दो पहलू होते हैं, और ये मैंने पिछला वीडियो डाला था, उसमें आप सभी साथियों के कमेंट भी आए थे। तो हमारा किसी के साथ में कोई विरोधाभास नहीं है, ना ही हम ये चाहते हैं कि किसी भी शिफ्ट के नंबर कटें या किसी को भी बेफालतू के नंबर कट के और वो सिलेक्शन से वंचित हो जाए। तो हमने तो ये कहा था कि भाई नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया पशु परीक्षर भर्ती में हो ना, तो थोड़ी सी उसमें क्या बरती जाए, सावधानी बरती जाए, और उस जिस फॉर्मूले के हिसाब से सीईटी या पिछली पटवार भर्ती में जो नॉर्मलाइजेशन किया था, जो उस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत क्या किया जाए, बदलाव किया जाए या उस पर सोचा जाए। वैसे तो ये फॉर्मूला है वो हाईकोर्ट ने भी मान्य कर रखा है, सारी चीज़ों पे पैमाने वगैरह मान करके इन्होंने लागू कर रखा है, एक बात ये भी सत्य है। लेकिन बात ये, आगे तो चलो बोर्ड सुधार कर रहा है कि पटवारी भर्ती आ रही है, पटवार भर्ती में अब एक ही दिन का पेपर होगा, तो एक दिन का पेपर लगेगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में ग्राम सेवक की जो पेपर लगेगा ना, ग्राम सेवक में उसमें भी एक ही दिन लगेगा, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो अब बात यह है कि पशु परीक्षर भर्ती के अंदर कितना फर्क पड़ सकता है। तो देखो, क्वेश्चन के हिसाब से फर्क पड़ेगा या नंबर के हिसाब से देख सकते हो। तो अगर पटवारी भर्ती या सीईटी के हिसाब से अगर आप देखते हो ना, मैक्सिमम 10 नंबर का फर्क पड़ सकता है।
10 नंबर का आपके फ़र्क पड़ सकता है। इससे ज़्यादा जो आपका पशु परिचर भर्ती है ना, नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनमें भी यही हुआ है। क्योंकि उनमें 1 नंबर जो प्रश्न था वो मार्क उसमें ज़्यादा थे, सीईटी में तो 2 नंबर का है, लेकिन पशु परिचर में 10% या 10 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए। बाकी ज़्यादातर देखो हर शिफ्ट में 10 का नहीं पड़ जाएगा, किसी भी शिफ्ट में पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा 3 नंबर 4 नंबर का भी फर्क पड़ सकता है। अब देखो 10 क्वेश्चन चेंज होते हैं ना, तो फेरबदल तो होता है। देखो अब जिस बच्चे के 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो सिलेक्शन की दौड़ में है, लेकिन जैसे उसके 10 कम हो जाएं जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा, तो वो 110 पे आके ठहर जाता है, तो वो थोड़ा सा सिलेक्शन से भी फिर वंचित होने की संभावना रह जाती है। तो इस प्रकार से देखो अन्याय तो एक तरीके से हो जाता है उस बच्चे के साथ में। और वो बच्चा खुश भी हो सकता है, जिन बच्चे के 110 हैं और प्लस 10 और मिल जाएं तो 110 हो जाएंगे, तो वो खुश भी हो जाएगा। तो ये देखो दोनों परिणाम तो आप सभी को भुगतने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो लागू होगी। और बोर्ड चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है कि हम जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो पशु परिचर भर्ती के अंदर करने वाले हैं। अब कितना फर्क पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा ये तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन 10 नंबर तक का फर्क है वो पड़ने वाला है, ठीक है। ये बात है आ जाती है। 6400 के समथिंग पदों पे परिणाम आएगा। दोगुने पदों पे जो परिणाम है वो आपका आएगा, लगभग 13,000 बच्चे पास हो गए दोगुना के अंदर। आरएस की कट ऑफ कम ही गई है, लेकिन आरएस की कट ऑफ कम जाने का कारण क्या था कि पेपर है वो बहुत ही अच्छे स्तर का पेपर था। पेपर का स्तर क्या था, बहुत अच्छा था। लेकिन आप पशु परिचर की बात करते हो ना, कट ऑफ ज़्यादा डिपेंड इस बात पे भी करेगी कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो किस स्तर पे लागू की जाती है, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से देखो 120 से ऊपर कट ऑफ है वो नहीं जानी चाहिए, बाकी चली जाए तो पता नहीं है। 120 से ऊपर जनरल कैटेगरी में मैं बता रहा हूँ, इससे ऊपर 1 गुना की कट ऑफ है वो नहीं जानी चाहिए, बाकी चली जाए तो पता नहीं। अब बात ये आती है परिणाम, मैंने बताया कि मार्च के लास्ट वीक में आएगा या अप्रैल में ही आएगा, और परिणाम के बाद में आपकी 2 गुना सूची आएगी। इस 2 गुना सूची में जो जो बच्चे पास होंगे उनका क्या होगा, डीवी होगा। डीवी के अंदर आपसे सभी डॉक्यूमेंट है वो मांगे जाएंगे, कुछ पत्र मांगे जाएंगे, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको हम करवा देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जो भी आपके पत्र या डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे ना वो हम वहाँ पे उपलब्ध करवा सकेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो सभी के पास में शेयर कर देना। ये जो अपडेट थी आपके लिए कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो लागू होगी, और किसी भी पारी में इसका फ़र्क पड़ सकता है, कितना भी फ़र्क पड़ सकता है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है, जिसमें आप कह सकते हो 10 क्वेश्चन का भी फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। बाकी समय आने पे पता चलेगा। और अभी तक अगर कोई भी शिफ्ट का साथी निराश हो रहा है ना कि सीईटी में तो पहले के नंबर कट गए, या किसी में पटवारी भर्ती में चौथी के कटे थे, या पहले माहौल था कि चौथी शिफ्ट से कटेंगे तो मैं तो उसी में हूँ, मैं तो पक्का कन्फर्म बाहर जाऊँगा, तो इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। अब देखो जो सत्य है वो बात सत्य है कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा और वो सभी को परिणाम भुगतना पड़ेगा, कोई भी साथी अकेला नहीं होगा, पूरी शिफ्ट ही उस परिणाम को भुगतेगी। इसके अलावा आप बात करते हो कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ना उसमें कि किस बात पे डिपेंड करती है कि मैंने पर्सन ज़्यादा गलत कर दिए तो क्या मेरे ज़्यादा कटेंगे, नहीं, इस प्रकार की कोई भी बात नहीं होती है कि आप पर्सन गलत करके आए हो ना ज़्यादा, तो इस बात का आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे चिंता मत करना। क्योंकि 150 जो पर्सन थे ना आपके, जैसे आपके 120% से हुए हैं और आपके ये मान लो कि 20% गलत हुए, या जिस प्रकार से भी जो भी गलत हुए आपके, तो इस हिसाब से कि भी उसके तो 20 गलत है तो ज़्यादा कटेंगे, मेरे तो 10 ही गलत हुए पर्सन तो मेरे कम कटे, इस प्रकार के इसमें कोई भी नहीं होता। एक्यूरेसी का इसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्यूरेसी से इतना ही फर्क पड़ता है कि जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी उतना ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा होगा, बस इसी बात का डिपेंड है। बाकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पर्सन गलत होने का कोई भी कम या ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे। ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में एक बच्चे के 10 नंबर कट रहे हैं और एक बच्चे के 5 नंबर, ऐसा नहीं होगा, वो सेम कटेंगे सभी के, ठीक है। एक्यूरेसी का कोई भी प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा, इस बात से भी आप डरना मत, ठीक है। तो ये अपडेट थी पशु परिचर भर्ती को लेकर। एक तो 499 पदों की जो फाइल है वो अगले सप्ताह तक आ जाएगी बोर्ड के पास में, उसके हिसाब से परिणाम जारी करेगा। मार्च के अंतिम सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होगी वो लागू होगी, और किस प्रकार से प्रभाव उसका पड़ेगा ये समय आने पर रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन का फर्क आपके लिए पड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पटवारी भर्ती में भी पड़ा था, सीईटी में भी आप देख रहे हो, तो मैक्सिमम 10 नंबर है, बाकी ज़्यादा कितना पड़े कितना नहीं पड़े वो थोड़ा सा समय आने पता चलता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया एक तरीके गंदा खेल होता है, आपने देखा होगा, बिहार में भी देखा होगा, आंदोलन वगैरह हुए, किसी ने किसी की नहीं सुनी और वो लागू होकर रहा,
तो इस पे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आप तो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। आप सभी में से बहुत सारे बच्चों का रीट पात्रता का होगा, तो उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। उसके अलावा जेल प्रेरी की आप तैयारी कर रहे होंगे, उसका पेपर नज़दीक में ही है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। पटवारी का भी नज़दीक में ही है, तो आप तैयारी करते रहो। ये जो चीज़ पीछे हो गई, जिनका पेपर हो गया वो लग गया, वो लग गया, परिणाम आ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप सभी का सिलेक्शन हो। तो उससे बड़ी तो बात हो ही क्या सकती है। बाकी दिमाग में इस बात को ज़्यादा नहीं रखना है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना है, करके रखना है, जिससे आपके पास में अपडेट पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।